रुबेल अकरम उस वक्त एसपी थे, तो हाँ जी, बड़ा बड़ा मारूफ नाम है उनका। मैंने उनकी कारगिल की जंग के हवाले से, जब वो कैप्टन थे तो उन्होंने वो जो जंग लड़ी थी उसकी मैंने पूरी जो है ना एक वीडियो बना के दे दी। वो वीडियो भी काफ़ी चल रही। अब इस तरह के मैंने कुछ जितने मैंने डेली पाकिस्तान में शोहदा की दास्तानें ऑनलाइन लिखी हुई थी ना, वो मैंने वीडियो में लिखी। लेकिन अब मेरे अंदर ये चीज़ आती जा रही है, और मेरा यूट्यूब जो है, मुझे दफ्तर से भी फ़ोन आए, हर जगह से फ़ोन आए, शाहिद साहब आप इतने मरूब हो, दीवार के साथ बैठे हैं, लाइटिंग आपकी पूरी नहीं आ रही, आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ रही, और यार कोई कैमरा मैन ले जाएँ, कुछ ये कर। अब मुझे सारे मशवरे आने शुरू हो गए, और मुझे पता था कि ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। जो ही मैंने अपने दोस्तों को बुलाना शुरू किया कि तू आ, मैंने सुबह से बैठना और शाम हो जानी और उसने आना नहीं है, और मेरी पता नहीं मेरे कोरोना ने मेरे साथ क्या करना है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। उस वक्त सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना, एक ही चीज़ थी, मैंने पूरे यूट्यूब को पढ़ा कि पता चला सिर्फ कंटेंट चलता है। मैंने कंटेंट को फोकस किया। जब मैं करता करता मुझे अचानक याद आया, मुझे जनाब मैंने मार्च 2001 में मैंने शुरू किया चैनल, और मई में जाके ना मैं उसकी मोनेटाइजेशन हो गई। मेरी तो लॉटरी निकल आई। तरले तक डाले। मैंने एक और बताऊं, लोगों को अपना ये चैनल चलाने के लिए, क्योंकि जो बड़े दोस्त थे वो तो देखते ही नहीं थे, तो यार यदि प्रोडक्शन ही ठीक है, ये देखिए यार एक ही चवल मार गए, एडे बड़े चैनल बैठा आए थे, आप ही करता पे। लेकिन मुझे पता था कि मैं जो चीज़ है, मेरे पास ख्वाजा सरा आते थे ना मांगने के लिए, मैं क्या अच्छा, हाथ में उसके मोबाइल होता था, मैं क्या तेरे का मोबाइल नेट भी है, कहता है मैं कट मेरा चैनल कट, वो हराना, मैं कहूँ सब्सक्राइब कर मांग, 350 रुपये दे देना। यानी कि मैंने यहाँ तक काम किया। मैं अपने अजीज़ों को भी भेजता था ना, कोई सब्सक्राइब नहीं करता था। यह कि आप मुशक्क़त देख लेना, मैं मुशक्क़त की आपको बात करूँ कि इससे बंदे को हारना नहीं चाहिए। अब मैंने फिर एक और काम किया, अब जुर्रत और हिम्मत जो सारी मैंने कहा देखी जाए ना, मैंने शोबिज़ में बड़ा वक्त गुजारा हुआ, और मेरे ऊपर से उस्ताद ऐसे थे, अली सुफियान अफाकी, जिन्होंने पाकिस्तान की बड़े बड़े हीरो पैदा किए हुए थे, मोहम्मद अली, ज़ेबा, शबनम, नदीम। अब ये सारे के सारे आ रहे हैं, मैंने उसको पकड़ लिया अपने इनकलाबी, उसका नाम मैंने इनकलाबी रखा हुआ था चैनल का। चीज़ मेरे कुछ और थी, मैं उसकी प्रमोशन तो नहीं करनी थी शोबिज़ की, मेरे ज़हन में एक और चीज़ आ गई कि ये वो लोग हैं जो मेरे घरों में बैठे हुए हैं, जितने अदाकार हैं, फनकार हैं, इनकी इंस्पिरेशन मेरे घरों में बैठी हुई है। इनको देखकर मुआशरा बनता है, इनको देखकर एक लोगों के अंदर इनकलाब आ रहा है, इनकी फिल्में देखकर, इनके ड्रामे देख, और ये है कौन है, ये कौन है, ये तो पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। मेरे अंदर आया कि इनकलाबी का ये बेस मैंने फिर ये बनाया। जिस दिन मैंने ये पहली वीडियो करके ये बेस बनाई, तो मुझे कासम अली शाह का फ़ोन आया सबसे, कहता भाईजान आपने अब ये जो काम है ना ये कर दें आप। मकसद ये कहने का है कि ये चीज़ों को चलाते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा, तो वो एक मिसाल बना, मेरा चैनल भी बहुत प्रमोट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह इनकम भी उसकी ठीक ठाक आती है। तो मतलब सिर्फ ये है कि ज़िंदगी में अगर एक मैं बड़े चैनल में भी बैठा हुआ हूँ तो नाकामी तो मैं भी देख रहा हूँ, मेरी मजबूरियाँ भी हो सकती हैं। अपना जो काम है ना यार, मेरा सबसे बड़ा दर्द, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि आप लोग जो है ना वो तरक्की करें, और ख़ुद अपनी तरक्की का जो है ना हाथ आप खुद पकड़ें, किसी ने नहीं पकड़ना आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर